तो राधे राधे ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा आज की मार्केट में, क्योंकि सेंसेक्स की 15 रुपए की प्रीमियम 232 जा चुकी है। तो आई होप आप लोगों ने बढ़िया बनाया होगा। और अगर जो लोग टेलीग्राम पे होंगे वो उन्हें गाइडेंस प्रॉपर मिली होगी, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा आज मार्केट से। तो देखिए, कल के दिन की बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या हाल चाल रहने वाली, किन किन चीज़ों को हमें देखनी चाहिए और कौन कौन से न्यूज़ निकल के आए, पॉजिटिव है और निगेटिव है, सारी चीज़ हम देखेंगे विथ लॉजिक एंड कंक्लूजन निकालते हैं अंत में कि मार्केट कल कैसा रहने वाला है। तो मैं सैलेंडर और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मॉर्निंग में ही नॉलेज से भरी कंटेंट अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको पूरे दिन की हालचाल एक कमेंट्री में पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग को एंजॉय करो। किसी टाइम वेस्ट किए हुए डेली की तरह हम देखेंगे ग्लोबल डेटा की ग्लोबल डेटा में क्या हाल चाल है, राइट। तो देखिए, रुपया की बात करें तो थोड़ा-सा जंप खा चुकी है, जो कि ठीक है अपने लिए, ठीक है। अभी ये नेगेटिव नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अभी पॉजिटिव ही इसे मान के चलो, राइट। दूसरा क्रूड, जो मॉर्निंग में हमने अपडेट कर दिया था कि क्रूड 69 पे आ चुकी है, जिसके कारण मार्केट में भी आपको प्रेशर देखने को मिला। तो मार्केट इसको कर चुकी है कैश। तो ये अभी ठीक-ठाक है, ओके-ओके है, राइट। उसके बाद देखते हैं डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स का अभी प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, जो कि अभी माइनर पे है, 97 पे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ओके-ओके है, ये इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको भी आप पॉजिटिव ही काउंट करके चलो, ठीक है। अब साथ ही साथ देखते हैं तो बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड को देखो तो वो ऊपर जा चुकी है, तो इसका आपको नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका आपको मेटल सेक्टर पे नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, तो देखिए मेटल सेक्टर पे आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर रातों-रात ये डाउन नहीं आई तो। बाकी यूएस 30 का देखें तो ये 50 पॉइंट डाउन है। आपको पता है यूएस के क्या हाल-चाल है, ठीक है? यूएस खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, ट्रम्प खुद के यूएस पे ही कुल्हाड़ी मारे कि बेटा काट के हटा दो यूएस को, नक्शा से ख़त्म कर दो, तो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी यूएस टेक 100 रिकवर करने की कोशिश कर रही है, तो रिकवर कर जाए आई होप, क्योंकि अपनी टेक की कंपनियाँ पे असर देखने को मिलेगा, राइट। साथ-साथ हैंग सेंग देखें तो 188 पॉइंट प्लस है, निकाई देखें तो 670 पॉइंट प्लस है और साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी अभी 6 पॉइंट माइनस है, ठीक है। तो ओके डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टेस्टेड है, वेरिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, देखते हैं कौन-कौन से न्यूज़ निकल के आए हैं, ठीक है, न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अपने पास न्यूज़ निकल के आया है वो आया है, इंडिया सेट टू गेन फ्रॉम ट्रेड शिफ्ट्स। अब देखिए, बात ये है ना कि आप कल न्यूज़ भी सुनेंगे कि 9:30 में आपको कोई डील वगैरह हुई है, ठीक है, 15 कंट्रियों पे ये एक लेटर, लव लेटर बोल लीजिए आप अपने भाषा में, कि लव लेटर टैरिफ का निकालने वाली थी ट्रम्प, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा था कि 14 कंट्री पे निकाल दी और ये संभव था कि इंडिया पे ना निकाले, तो इंडिया पे नहीं निकाली है, ठीक है। तो देखने को क्या मिल सकता है कि इंडिया पे आपको ट्रेड डील फाइनल पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है आज रात में 9:30 के लगभग, ठीक है। तो काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो बना दिया। तो देखिए, इंडिया सेट टू गेन फ्रॉम द ट्रेड शिफ्ट से नोमोरा एंड बीएनपी अरिवास। देखिए, नमोरा एंड बीएनपी कौन है? ये दोनों बड़े-बड़े फंड हाउस है, ठीक है, जिन्होंने बताया है कि अगर ट्रेड डील होती है, ठीक है, तो आपको इंडिया पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इंडिया पे नहीं होती है, बाकी देशों पे मिलती है। जैसे कि बांग्लादेश का एक एग्जांपल देता हूँ कि बांग्लादेश भी कपड़ा एक्सपोर्ट करती है और वहाँ इंपोर्ट होता है यूएसए में, और इंडिया भी इंपोर्ट करती है। अब क्या होगा ना, बांग्लादेश पे टैक्स लगे, महँगे होंगे, तो कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, ठीक है? इंडिया का कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए ये न्यूज़, ठीक है? तो ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए, ठीक है? अगर इंडिया को छोड़ के बाकी देशों पे टैक्स, जैसे कि 14 कंट्रियों पे टैक्स लगा दिया, और उन्होंने टैक्स का क्या, ये टैक्स लगा ही नहीं, ये कह सकते हैं कि हाँ, एक धमकी दी है कि अगर, और उसके बाद लेटर भेजने के बाद ना ये क्या कर दिए कि 1 अगस्त तक का टाइम दे दिया। मतलब कह लो कि ये धमकी दी है कि हाँ, तुम ट्रेड डील अभी भी कर सकते हो, नहीं किए तो फिर ये फलाना-ढिकाना टैरिफ लगता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है? तो ये पॉजिटिव है अपने लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर कम होंगे इंडिया के लिए, तो पॉजिटिव वे में जाएँगे। अब देखिए, इंडिया मैक्स $150 टू $200 बिलियन ट्रेड ऑफर, फाइनल कॉल रिसीव्ड विथ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। अब देखिए, बात ये है ना कि इंडिया ना ट्रंप को ये बोला है कि चलो हम आपको एक ऑफ़र देते हैं 150 से $200 बिलियन डॉलर का, ठीक है, जिसमें आप जो ट्रेड डेफिसिट आपका हो रहा है वो मैनेज हो जाएगा। ज़्यादातर तो हम क्रूड ही आपसे परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव वे में जाए और यूएस मना ना करे, जिससे कि इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिले इन सारे सेक्टरों से, ठीक है।
उसके बाद देखिए निकल के क्या न्यूज़ आ रहा है, जापान से अर्लियर जून एक्सपोर्ट्स राइजेस स्लाइटली अहेड फॉर हायर टैरिफ्स। अब देखिए क्या हो रहा है ना, कि अगर मैं, ठीक है, एसयूवी कार ले रहा हूँ, अगर मुझे आदत पड़ चुकी है, जैसे कि मोटा भाई अपने करते थे रिलायंस, स्टार्टिंग में जियो का आदत लग गई, अब कितना भी रेट बढ़ा दिया भाई फिर भी कंज्यूमर नहीं हटेंगे। तो अभी जिन अमेरिकन लोगों को आदत लग चुकी है जापान के प्रोडक्ट की, तो भाई कितना भी महंगा कर दो वो खरीदना नहीं बंद करेंगे, ठीक है। और इन्फ्लेशन महंगाई कहाँ बढ़ेगी, यूएस में ही पड़ेगी, ये समझ नहीं रहे ट्रम्प, ठीक है। तो जापान का एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, हालांकि हायर लगा, टैरिफ और भी लगे फिर भी एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि आदत लग चुकी है वहाँ के पब्लिक को इन प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उसके बाद क्या निकल के आता है, यूएस इंडिया मिनी ट्रेड डील कुड बी सब्सटेंशन में डिलीवर बिन ऑन बोथ साइड्स, फॉर्मर असिस्टेंट यूएसटीआर मार्क लिंक स्कॉट ने कहा है, मतलब ये जो फॉर्मर असिस्टेंट है यूएसटीआर मार्क लिंगस्टॉन, उन्होंने कहा है कि आज 9:30 बजे यूएस और इंडिया का जो मिनी ट्रेड डील हो सकता है। मतलब मिनी ट्रेड डील कहने का मतलब समझो कि लगभग ट्रेड डील हो ही जाएगा। इसका मतलब जो छोटे छोटे सेक्टर्स है, जैसे कपड़े हो गए, ठीक है, इन सब सेक्टर्स पे आपको फाइनल होता हुआ दिखेगा कि हाँ चलो जीरो टैरिफ है, या फिर 10% जो भी वाट एवर में भी था। अगर इन द पॉजिटिव सेंस होता है तो आपको मार्केट पे ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ अपना निकल के आ रहा है कि इंडिया ने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स पे, ठीक है, 6,63,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स क्लाइम किया है, ठीक है। 8% तकरीबन होती है ये 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये बढ़िया न्यूज़ है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स के लिए कि आपको हाँ एक रैली देखने को मिली, ये कल आपको कैश करने को दिखेगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, आप इन सेक्टर्स की कंपनी पे नज़र बना के रख सकते हैं। साथ ही क्या है, फियोनिक्स मिल्स क्वार्टर फर्स्ट का जो रिटेल सेल्स 12% अप हुआ है, 12% रिटेल सेल्स अप हुआ है, ठीक है, जो कि 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना है, लगभग कितना होता है, 168 करोड़ का ये आंकड़ा निकल के आती है, जो कि फिनिक्स मिल के लिए एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ये आपको कल देखने को मिल सकती है, तो स्टॉक्स पे नज़र बना के रखने का। देखिए ट्रम्प सेंस आउट टैरिफ लेटर, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया था, अभी जस्ट बताया कि ट्रम्प लव लेटर भेज चुके हैं और साथ में वो एक धमकी भी भेज चुके हैं कि हाँ आप अगर चाहो तो अभी भी ट्रेड डील कर सकते हो, आपके पास डेडलाइन है 1 अगस्त तक का, तो एक्सटेंड कर दिया लेवी डेडलाइन, जो कि हाँ 1 अगस्त तक का अगर आप ट्रेड डील कर लेते हो तो फिर ये जो टैरिफ फलना ढिकाना है वो नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प थे 10% एडिशनल टैरिफ फॉर प्रो ब्रिक्स नेशन। अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने थ्रेट दे चुके हैं कि जो भी प्रो ब्रिक्स है, 5 कंट्री थे और भी 5 कंट्री ऐड ऑन हो चुके हैं, तो 10 कंट्री जो भी है उसमें इंडियाज भी आती है, तो हमें इंडिया से मतलब है, ठीक है, तो इंडिया भी आती है। तो प्रो ब्रिक्स कंट्री नेशंस में जो जो आती है बड़ी बड़ी देश है, उस पर एडिशनल 10% का आपको टैरिफ लगते हुए दिखेगा। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे हाँ प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकती है कि भाई एडिशनल टैरिफ, समझ रहे हो, मतलब मगजमारी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको एक परेशान कर सकती है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइना का कल सीपीआई डेटा आने वाला है, जो पे आपको नज़र देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस था -0.1% और एस्टीमेट भी -0.1% का है। अगर ये -0.1% से पॉजिटिव में चेंज हो गया तो आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी चाइनीज़ मार्केट में भी, प्लस अगर चाइनीज़ मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिली तो अपने मार्केट में भी दिखने को मिलेगी, मेटल सेक्टर आपको बूम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको सारा ग्लोबल डेटा मैंने, ग्लोबल जो ये होता है ना पिटारा, वो मैंने आपको खोल के बता दिया कि हाँ ये चीज़ देखने को मिल सकता है। तो एक तो क्या है कि 9 साढ़े 9 बजे आज आपको ट्रेड डील देखने को मिल जाएगा, जो देखना अगर मिनी ट्रेड डील फाइनल हो गया तो आपको मार्केट में एक रैली कल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी चलते हैं हम ऑप्शन चेन रीड करते हैं और प्राइस एक्शन रीड करते हैं कि क्या चीज़ें एक्चुअल में निकल रही है, ठीक है। ये अपने सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन है, ठीक है। अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि 25,500 के पास, ठीक है, जहाँ मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई है, तो 25,500 के पास पुट राइटर है, 25,400 पे पुट राइटर है, ठीक है। तो और यहाँ पे पुट राइटर घट ही रहे, सबसे बड़ा 26,000 पे ही खड़ा है, ठीक है। तो अगर मार्केट 25,500 के ऊपर कल सस्टेन कर जाती है या फिर 10 EMA के पास भी आती है, वहाँ से रिकवरी आए, तो ये सारे हडल आपको तोड़ते हुए दिखेंगे एंड टारगेट आपको ये वाला मार्क कर लो, ठीक है। ठीक है, ये वाला एंड इसके ऊपर निकलती है तो आपको फिर ये हडल देखने को मिलेगा 26,500 का, ठीक है। डाउन निकलती है तो अगर 400 को ब्रेक करती है तो फिर 10 EMA के पास, 10 EMA को ब्रेक करती है तो 20 EMA के पास, जो कि बेयरिश गियर होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का देखते हैं।
देखो बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,250 के ऊपर, मतलब जो शॉर्ट कवरिंग लेवल है उसके ऊपर 200 के ऊपर क्लोजिंग दिए, तो बढ़िया है। सपोर्ट निकल कर है 57,000 का, रेजिस्टेंस पहला निकल कर है 57,500 का, ठीक है। इसके ऊपर निकलती है तो फिर आपको टारगेट मिलेगा 58,000, इसके ऊपर निकली तो डायरेक्ट 59,000, ठीक है। बीच में कोई हर्डल आपको छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो हो सकता है निकल जाए। सबसे बड़ी सपोर्ट बनकर आ रही 56,000 का, ठीक है। तो साथ ही साथ अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे सेंसेक्स का मैं 20 का कैंडल लगा दूँ, राइट। तो देखिए 20 का कैंडल अपने पास लग के बैठा है सेंसेक्स में, तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्लोजिंग है 83,706 के पास, ठीक है। 700 पे एक पुट राइटर स्ट्रांग है, मतलब ये पॉजिटिव वे में है कि हाँ मार्केट ऊपर खींच के ले जाएंगे, ठीक है। अगर कल के दिन 83,800 को निकलती है तो ये सारे ये ट्रैप होते हुए दिखेंगे, मार्केट बूम, ठीक है। 85,000 तक के टारगेट ओपन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी चलते हैं अपन प्राइस एक्शन पे, देखते हैं प्राइस एक्शन पे क्या सीन होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। प्राइस एक्शन ओपन है, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग है 522, मतलब 500 के ऊपर, ठीक है। तो हो सकता है कि कल के दिन आपको एक डिमांड जोन से रिकवरी देखने को मिले, जो कि अपना 10 का है 25,410 का, ठीक है। यहाँ तक कहीं मार्केट आई, क्योंकि मार्केट एक देखो यहाँ से आई, फ्लैग पे एक ब्रेकआउट दे चुकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं आए तो फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। पहला टारगेट मिलेगा ये, ठीक है, जो कि अपना 25,522 का है, ठीक है। इसको फिर निकलती तो उसके बाद 25,600 का टारगेट, 25,672 का, एंड 25,672 को निकलती है, ठीक है। तो फिर आप ये टारगेट एंड ये टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने बताया 26,000 तक का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर नीचे आती है 25,330 तक, तो यहाँ पे आपको बियर्स का ग्रिप देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक सेफ है, ये डिमांड जोन तक सेफ है, ठीक है। ये समझो इस डिमांड जोन तक सेफ है, क्योंकि ये जो हैमर कैंडल का बिक है ना, यहाँ तक सेफ है मार्केट। जहाँ 20 को टच की मार्केट, तो ये बेयर्स के ग्रिप में आ जाएगी, एंड जैसे ही 25,225 से 200 का लेवल क्रॉस करती है तो फिर बेयर्स मार्केट में इंटर हो जाएगा निफ्टी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 57,256 के बाद, जैसा कि हम बात किए, तो सबसे पहला डिमांड जो निकल कर है 57,190 का, ठीक है। एंड दूसरा डिमांड जो निकल कर है 57,000 का, जो कि हमने ऑप्शन चैन पे भी देखा है। एंड यहाँ पे 10 है 56,690 के पास, ठीक है। यहाँ कहीं से अगर आती है तो आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। ऊपर कटा गया 57,050, 57,190, ठीक है, 57,300, 57,461, ठीक है। तो ये सारे टारगेट्स हैं। एंड एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट, ठीक है, 20 तक आती है तो ये भी हैमर्स कैंडल का बीक है, तो ये भी एक डिमांड जोन है, यहाँ से भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर 20 आप ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हो तो बियर्स का ग्रिप देखने को मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर ही तो ऊपर की बात करें तो सप्लाई जोन कौन सी है, सप्लाई जोन है अपना 57,630 का एंड 57,800 का। अगर 57,804 के ऊपर निकलती है, सारे कॉल शॉर्ट्स ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, जो भी कॉल शॉर्ट करके गए, फिर मार्केट ऊपर 58,000 तक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब चलिए सेंसेक्स का फटाफट देख लेते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ पे है, तो वो है 83,712, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कल कहीं आती है तो फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा आज का ये, ठीक है, जो कि 83,700 से लेके 800 का एरिया, ठीक है। उसको निकलती है तो ऊपर का आपको सप्लाई जोन मिलेगा 84,100 का। अगर इसके ऊपर निकलती है, जो कि ये पिछले दिनों का हाई भी है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो आपको टारगेट मिलेगा 84,630 का, एंड जो कि अपना प्रीवियस सप्लाई जोन है। कॉल शॉर्ट कहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, जो भी कॉल शॉर्ट्स करके बैठे हुए, अगर 84,810 के ऊपर निकलती है तो सारे कॉल शॉर्ट्स ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। बड़ी सी तगड़ी सी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 50,265, 50,941 तक का, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो जब मार्केट, ठीक है, 10 को तोड़ के नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, इस बिग तक आती है, हैमर्स के बिग तक, ठीक है। तो 10 तक सेफ है। जहाँ 20 पे आई मार्केट तो फिर बियर्स के ग्रिप में निफ्टी की तरह हो जाएगी, एंड नीचे का टारगेट आपको 50 तक का मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप हम तो आई होप तो आई तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिए। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री श्याम।